Hello and namaskar दोस्तों, I welcome you all at Crack Grade B in the video lecture series of multiple choice questions on labor code. Today we will cover part 7 of the series. Before moving ahead, I would like to inform you that हमने अपने सभी मटेरियल पर 25% का डिस्काउंट दे दिया है, यानी कि जो मटेरियल पहले हायर कॉस्ट पर था और कोविड सिचुएशन ने बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन को डाउन किया है और स्टूडेंट भी इस कोविड सिचुएशन से अछूते नहीं है, तो इस वजह से हमने अपने मटेरियल को 25% कम किया है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिल सके। इसमें आपको अपडेटेड लेबर कोड मिलेगा और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन आपको सारे के सारे कोर्स में मिलेगा। और ये जो हार्ड कॉपी है, खासकर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी की, करीब 333 पन्ने के आसपास इसमें है। प्रिंटेड मटेरियल है और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये तो और कम से कम आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस एग्जाम के अंदर लगा ले जाएंगे। और आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं 299 रुपए में। जो मटेरियल हम अपने इस क्रैक ग्रेड बी प्लेटफॉर्म से लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 6 इंडिविजुअल टेस्ट। इसके अलावा आपको मिलेंगे 4 मिक्स्ड टेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल एंड मिक्स टेस्ट टोटल मिला के ये होंगे 1000 क्वेश्चन। तो अब प्रैक्टिस के लिए, अपने स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ सेफ्टी कमेटी फॉर्म अंडर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं, सेफ्टी ऑफिसर, लीडर ऑफ द यूनियन, एम्प्लॉयर एंड सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक सेफ्टी कमेटी फॉर्म होनी है तो उसमें कई सारे मेंबर होंगे, बट आई एम आस्किंग अबाउट कि उसका सेक्रेटरी कौन होने वाला है। तो उसका सेक्रेटरी होगा दोस्तों सेफ्टी ऑफिसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेफ्टी कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट ऑन सेफ्टी कमेटी एक्सेप्ट माइन के केस में अलग करेंगे, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे मैनेजमेंट ऑन सेफ्टी कमेटी। एक सीनियर ऑफिशियल होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा इफेक्टिवली फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी, he will be the chairman, और सेफ्टी ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर will be the secretary of this committee। इसके अलावा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट से एक आदमी होगा, वर्कर से एक रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है इसके अंदर। और इसके बाद इसमें कई सारे क्लॉजेस हैं, जैसे द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द सेफ्टी कमेटी। एक ये थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, इतना आपको याद नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि जो मीटिंग होगी सेफ्टी कमेटी की वो रिकॉर्ड की जाएगी, और सेफ्टी कमेटी जो फॉर्म हो रही है, जिसका सेक्रेटरी मैंने आपको बताया सेफ्टी ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर होने वाला है, shall have the right to be adequately and suitably informed of potential safety and health hazard। देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जो भी पोटेंशियल हैजर्ड होगा और रिस्क होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये सेफ्टी कमेटी उसका टेक केयर करेगी, लोगों को उसके बारे में बताएगी, इन्फॉर्म करेगी, कुछ इंप्रूवमेंट होंगे उनके बारे में भी बताएगी। ठीक है, तो ये सेफ्टी कमेटी का फॉर्मेशन का आपको मैंने बता दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एम्प्लॉयर इनएबिलिटी टू कंटिन्यू गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कर इन द फेस ऑफ एडवर्स बिजनेस कंडीशन इज नोन एज। कुल मिला के अगर आपने इसकी जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आपने कहीं कॉपी में नोट किया है तो उस पर एक क्वेश्चन बेस है, जस्ट लाइक ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल एंड टर्मिनेशन। तो आपको यह बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई एम्प्लॉयर है एंड ही इज इनेबल टू कंटिन्यू गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कर इन द फेस ऑफ एडवर्स बिजनेस कंडीशन, तो वो क्या कहलाएगा? रिट्रेंचमेंट कहलाएगा, डिसमिसल कहलाएगा, टर्मिनेशन कहलाएगा या ले ऑफ कहलाएगा? तो इट विल बी नोन एज ले ऑफ। तो ले ऑफ रेफर्स टू एन एम्प्लॉयर्स इनएबिलिटी, जो मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा था। ले ऑफ ये होता है कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंडीशन में नहीं है क्योंकि उसकी बिजनेस कंडीशन एडवर्स हो गई है। रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ अ सर्विस ऑफ अ वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए अगर किसी वर्कर को, एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर किसी और रीजन से निकाला जा रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज retrenchment। Okay, now the third question is,
हाउ मच मिनिमम मेंबर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन अंडर द कोड, इंडस्ट्रियल एडिशन कोड। देखिए, कोई भी यूनियन अगर फॉर्म होनी है, ट्रेड यूनियन की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, तो कितने मेंबर चाहिए उसको रजिस्टर्ड करने के लिए? तो योर ऑप्शंस आर 100, 150, 200 एंड 250। द आंसर विल बी 100। मिनिमम 100 वर्कर चाहिए आपकी या वर्कर्स की ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करने के लिए, उससे नीचे में वो रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशन है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि एटलीस्ट 10%, मान लो 500 है तो 500 का 10% कितना हुआ? 50 नहीं, मान लो मैं कह रहा हूं 2000 वर्कर है, 2000 वर्कर का 10% हुआ आपका 200। हाँ, तो ये ठीक है, 200 या फिर मिनिमम कम से कम 100 से ज्यादा वर्कर होने चाहिए किसी भी यूनियन को रजिस्टर्ड करने के लिए। तो हमारा मानना क्या हुआ यहाँ पे कि 500 वर्कर काम कर रहे हैं, तो इसका 10% 50 हुआ? नहीं, कम से कम 100 वर्कर अगर राजी होंगे इस यूनियन को फॉर्म करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए, तब ये यूनियन जो है रजिस्टर्ड होगी। ओके, तो मिनिमम 100 और 10% ऑफ द टोटल वर्कर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज द IR कोड प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडिंग ऑर्डर। देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टैंडिंग आपका एक एक्ट भी था, अब उसको मॉडिफाई करके इन्होंने कोड में डाल दिया है। तो यहां पर आप याद रखना जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, द IR कोड प्रोवाइड दैट द प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडिंग ऑर्डर shall apply to all industrial establishment with 300 workers. The employer of the such establishment are required to prepare standing orders on the matter listed out in the first schedule or schedule to the IR code contains which of the following manner। सिंपल सा मैं इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर 300 से ज्यादा वर्कर अगर काम कर रहे हैं, तो वहां पर अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉर्म करना है तो वो कौन फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर अगर उसको फॉर्म करेगा तो उसमें क्या क्या वो फॉर्म करेगा, ये मैंने आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। फर्स्ट है मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कर्स पीरियड एंड आवर्स ऑफ वर्किंग हॉलीडेज, पे डेज एंड वेज रेट्स। नाउ second option is shift working, the third option is attendance and late coming। तो देखिए, ये सारी की सारी चीजें है ना, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आती हैं और ये एम्प्लॉयर को ही फॉर्म करनी है जहां पर 300 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ये तीनों चीजें, यानी इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द एबव। ओके, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स में चीजें आप एक बार देख लेना पॉज करके, अदरवाइज मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो और बाकी मैं इसकी जो ये PDF है वो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा, तो वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसको 1 by 1 पढ़ सकता हूं, बट मुझे लगता है इट विल कंज्यूम मोर टाइम। तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इफ एम्प्लॉयर अंडर द SS यानी कि सोशल सिक्योरिटी कोड फेल टू पे ग्रेचुइटी अमाउंट विच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड, हाउ मच पेनल्टी विल बी इम्पोज अपॉन द एम्प्लॉयर इन अबव केस। मैंने आपको ग्रेचुइटी पे क्वेश्चन डाला था 5 साल के केस के लिए, 3 साल के केस के लिए, और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग ग्रेचुइटी का केस था। यानी कि मिनिमम 5 साल की नौकरी पर नॉर्मल कंडीशन में आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होंगे, एम्प्लॉयर एलिजिबल होगा, एम्प्लॉय एलिजिबल होगा और वर्कर एलिजिबल होगा। 3 साल के केस में जर्नलिस्ट का केस था, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी उसकी नौकरी है उसके बेसिस पर उसकी ग्रेचुइटी उसको दे दी जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर इस केस में, इन तीनों केसेस में ग्रेचुइटी देने के लिए राजी नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस पर कितने पेनल्टी लगेगी ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। द आंसर विल बी 50,000। ओके, 50,000 की पेनल्टी पर उस पर लगेगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है फेलियर टू पे एनी अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी टू विच एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड। मैंने बताया ना 5, 3 और फिक्स टर्म एम्प्लॉय। तो ये यही 3-4 कंडीशन है जिसमें ग्रेचुइटी पेमेंट गवर्नमेंट देगी, एम्प्लॉयर देगा, एस्टेब्लिशमेंट देगा अंडर द SS कोड। तो उस केस में अगर एम्प्लॉयर कोई भी ये SS कोड में जो ग्रेचुइटी देने के लिए प्रोविजन बनाया गया नहीं देता है, तो उस पर 50,000 का जुर्माना लगेगा
और या फिर उसको 1 साल की सजा कम से कम होगी, या फिर अगर लगा कि केस बहुत सीवियर है तो दोनों भी दे सकते हैं कि 50,000 की पेनल्टी भी लगाओ और 1 साल की उसको जेल भी दो। ठीक है, तो ग्रेच्युटी के केस में मैक्सिमम 50,000 का। ओके, तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं क्वेश्चन डालूंगा इस पर और